मालिक ने सारी मांगें मंजूर कर ली? हाँ माँ, पहले तो वो छोटे बाबू को देखकर ऐसा लगा कि वो तो पूरे साहब हैं, अपने बाप से 4 कदम आगे, तो मजदूरों की मांगे पूरी करेंगे। लेकिन माँ, जब उन्होंने कहा कि हम मजदूरों की मांगे जायज है और वो पूरी करेंगे तो मैं बहुत खुश होगी। माँ, छोटे मालिक तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे छोटे बाबू तो। बस बस, बहुत हो गया छोटे बाबू छोटे बाबू। जहरीला फूल पहले तो अपने रंग रूप से मन को लुभाता है, फिर बाद में अपनी असलियत दिखा ही देता है। अक्का, पुलिस! भागो मत रे! किसी ने भी अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। इसके बाप का राज नहीं है, गोली मार देगा। क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? कुत्ता भी वफादार होता है। ए भाई, जबान को लगाम दो, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। माँ का दूध पिया तो लगा हथकड़ी, एक एक को काट के रख दूंगी। तोड़ दो सारी बट्टियां। कमीना! अय्यो! चल! ले चलो इसे! मिस्टर पाटिल, रुक जाइए। अब कुछ पुलिस वालों को लेकर वर्ली हेड ऑफिस पहुंच जाइए, इसी वक्त, और अभी पहुंच जाइए, और इन दोनों को मेरी जीप में डाल दीजिए। मिस्टर पाटिल, अब सोच कर रहे हो, आप फौरन वहां पर जाइए। दिस इज माय ऑर्डर। गुनीराम, छोड़ देने। अक्का, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। क्यों मिस्टर, अभी तक तेरी अकड़ नहीं गई? हाँ? नहीं इंस्पेक्टर, अगर ये नहीं आता तो वो कमीना लोग मेरे को पता नहीं क्या करता था। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो रामायण में भीम का काम तुम ही किया? रामायण में भीम का काम नहीं होता, महाभारत में होता है भीम का काम। महाभारत। वो महाभारत हो, रामायण हो। टिंगो जी? कितना हुआ रे? सेठ, 125 रुपया लेने का है। 125 रुपए दे के चल चल। ये कौन सा 125 रुपए? हम इस इलाके में कोई पैसे नहीं मांगता। तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? अबे भेड़िया का औलाद, चोरी और सीना चोरी, अन्ना के अड्डे पर दादागिरी करता है। दारू पीने का तो छोड़, दारू देखने का भी पैसा देना पड़ता है। पट से पैसा निकाल। तुमका निकाल इसका किस्से से पैसा। अबे फट, खरबूजे की औलाद। ये ले। ये बेइज्जती बहुत महंगा पड़ेगा। अबे जा रहे हैं। चल चल टिंगो, क्या ले? अक्का, आपका जोश देख के मेरे को ए भगवान, अगले जन्म मेरे को लक्ष्मी अक्का बना दे। अरे जा जा, अपना काम कर। मर्द होके जब कुछ नहीं कर सका तो औरत बन के क्या कमाल दिखाएगा? हिजड़ा कहीं का। अक्का मेरे को इजड़ा बोला। टिंगो इधर आ। मैं इजड़ा इजड़ा इजड़ा, मैं इजड़ा इजड़ा इजड़ा, तू भी इजड़ी इजड़ी इजड़ी। आयो बाबलिया, क्या है? रवि कहाँ है? वो कहीं भी हो गए, अभी आपको क्या है? मुझे समझने की कोशिश करो। अरे अब समझने को बाकी क्या रह गया मेम साहब? आप काहे को खाली पीली जले पर नमक छिड़कने को आई हैं? हाँ, अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी आप जाओ यहाँ से। देखो मेम साहब, अपन हाथ जोड़ता आपके सामने। एक बार, सिर्फ एक बार मैं रवि से मिलना चाहती हूँ। देखो मेम साहब, अभी अपन को नहीं मालूम वो कहाँ होएगा। अपन भी यहाँ से ढूंढने ही चाहे था, पर वो यहाँ भी नहीं है। इधर क्यों आ रहा है? हमारा अन्न जो छुट्टे वाले ना आज लेने के लिए आया। कौन सा अन्ना? हमको मालूम नहीं। अन्न नहीं मालूम है? अयो
अयो अन्ना तुम इधर खड़ा रहो, हम अभी संतरे को बुला कर लाता है। जल्दी बुला अन्ना नहीं अन्ना वणकम क्या बात है? अपना अन्ना से छूटने वाला है ना, वो अन्ना दारू को भट्टी चलाने वाला? इसलिए हाँ, वो शाम को 5 बजे छूटने वाला है। अयो मेरा एक काम करेगा, बोल। उनको बोलेंगे, बोलेगा? उनका छुट्टी का खुशी में हाँ। बस्ती में बहुत बड़ा जश्न मनाए है। अच्छा, उनको बोलो छुट्टी का डायरेक्ट अड्डे में हाँ आएगा। बोल देगा। बोलेंगे हाँ बोल देगा। तुमको भी टाइम मिले तो आ जाने का। चुप। नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, बहुत दिन हो गए। आया ना अरे अन्ना सेठ, जहर का धंधा करने वाले जहर खरीदने वालों को रोकने कब से लग गए? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा एक और नया ग्राहक बढ़ गया। एक सीधा साधा इंसान तुम्हारी गंदी दुनिया का कीड़ा बन गया। तेरे को जो भी बोलने का है बोल बोल, गाली देने का है ना तो गाली भी दे, लेकिन अन्ना तेरे को पीने नहीं देगा, ना तेरे को गलत रास्ते पे जाने देगा। अरे अन्ना, अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? हाँ, क्या लगता हूं मैं तेरा? अरे अरे है ही कौन मेरा इस दुनिया में? मर भी गया तो रोने वाला कोई नहीं। मरने का बात करता है तू? हाँ, अभी तो तेरे को छुआ है। हाँ, अगर बड़े भाई का बात नहीं माना ना तो हाथ पैर तोड़कर रख देगा। अरे अन्ना, 2 तोले की जबान हिला के रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। ठीक है, कहीं और चला जाता हूँ, शहर में अड्डों की कमी नहीं है। ये बैठ बैठ, ये मुत्तु लक्ष्मी है ना, मेरे कुछ सब बताया। तूने मुत्तु लक्ष्मी का इज्जत नहीं बल्कि मेरे सीने में प्यार का लकीर खींचा रे। जो अन्ना का सीने में प्यार का लकीर खींचता ना, वो एक छोटा सा घर बनाता, इधर इधर घर। तू क्या सोचता है तू अकेला रहेगा? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, याद रख। हाँ, तू मेरे को बुरा आदमी समझता ना, ये दुनिया वाला भी मेरे को बुरा आदमी समझता रे, दुनिया वाला भी। लेकिन देख, इन आंखों में झांक कर देख, कहीं ना कहीं इंसानियत है रे, कहीं ना कहीं। मेरे को भी है ना एक भाई चाहिए, भाई प्यार करने वाला रे। मैं प्यार का भूखा हूँ रे। गले लग जा। अरे मेरा भाई, रवि बाबू।
छोटी हो गई, मैं क्या करूं? बड़ा लफड़े में डाला मेरे को। लगता है उसके प्यार को वापस लाना ही पड़ेगा। किसिया? यस बॉस। वो डीसीपी का चौकरी है ना, वो बम्बई का किसी भी कोने में रहेगा तो आके बोला मेरे को। भैया क्या है? आज मैं बेडरूम की सफाई कर रही थी, हाँ। तो पुरानी सूटकेस के नीचे मुझे ये चेन मिली। अरे ये चेन तुम्हें कैसे मिली? जब मैं छोटा था तो हमारी बुआ ने मुझे पहनाई थी। जब वो चल बसी तो फिर मैंने उसे उतार के रख दिया। ठीक है भैया, आप इसे पहन लो और फिर कभी न उतारना। अच्छा भैया, मैं हेल्थ क्लब जा रही हूँ। ठीक है। बाय, सी यू। जल्दी आ जाना। हाँ? प्रिया को गुंडे हेल्थ क्लब से उठाकर ले गए। तुम लोग सब झक मार रहे थे क्या? मैंने तुम लोगों को वार्न किया था कि जब तक प्रिया शादी के मंडप तक नहीं पहुंचती उसके ऊपर कड़ी नजर रखो। उन गुंडों का पीछा करने के बजाय मुझे फोन कर रहे हो इडियट्स। इट वाज योर ब्लडी ड्यूटी। बनो मत रवि, आज यकीन हुआ कि मुजरिमों को पहचानने में भैया के आगे कभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन प्रिया तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ए डीसीपी की लाडली, बहुत जबान चला रही है तू। इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही है उस पर। एक भले मानुस को तूने अमानुस बना के रखा है, जिंदा लाश की तरह। ए अभी मैं पंडित को बुलाता हूँ और तेरी शादी कराता हूँ। अगर मुझे अपनी खुशी की परवाह होती तो मैं प्रिया को कब का पकड़ कर ले गया होता। पागल मत बन, ये आदर्श का है ना, इस जमाने में कोई कदर नहीं है। अन्ना, आज से तेरा मेरा रास्ता अलग, सारे रिश्ते खत्म। अन्ना जी, पुलिस! कुट्टी, तंबी, पुलिस को ऊपर आने को नहीं देने का, ढूंढ के रख दो उन लोगों को। हाँ
आपको कानून के हवाले कर दो। और प्रिया तुम इधर आओ। साहब, अगर ऊपर से भगवान भी आए ना तो इनको जुदा नहीं कर सकता। तू क्या है? मैं कहता हूँ प्रिया इधर आओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाना डीसीपी साहब, ईमान से बोलता है 6 के 6 गोली तेरे सीने में उतार देगा। हाँ अन्ना, नहीं मेरे रवि रवि तेरा मुंह बोला भाई अन्ना सेठ गया, मेरा बॉस था गया, कटरे का अड्डा भी गया, बियर बार का परमिट भी गया, सपना भी गया, मेरा सपना ही टूट गया, सपना टूट गया। कौन रे? सपना तुम कहीं को रोता? हाय हाय, क्यों ना रो, मेरा भाई टर्रा पी पी कर मर गया। अयो, तेरा भाई मर गया? इंडिया का इतना बड़ा जाहिर मर गया? अम्मो, अब मेरा क्या होगा? अब कौन मेरा सहारा बनेगा? हाय हाय, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब कौन मेरा हाथ थामेगा? तेरा हाथ मैं ही थामेगा, तेरा हाथ के ऊपर थप्पा मैं ही मारेगा, वोट फॉर सपना, मैं पत्थर तोड़ेगा, तुम चूल्हा फूकना, मैं कटिया डालेगा, तुम सेज सजाना, तेरा सारा मैं बनेगा सपना, मैं। हाय सच, अम्मा तुंगे पिल्ले जी, आप कितने अच्छे हैं। इतनी रात के तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे क्या हुआ? बेचारा अपाहिज हो गया है। ये लो, बेचारा भरी जवानी में अपाहिज हो गया। अच्छों के पीछे रखेला बहुत देखने वो सपना ये पहला हवलदार जो लेने के बदले दे के गया। पाए लागो सासू जी। अरे किसे सासू जी कह रहा है तू? लो कर लो बात अपने होने वाली बीवी की माँ को और किसको। खबरदार गुल बहादुर, अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अरे आंख उठाकर तो पहले से देख चुका हूँ, अब तो डोली उठाना बाकी है। अब देखो ना, बिरादरी वाले मुझे मंगनी से पहले ही तुम्हारी बेटी का मंगेतर समझते हैं सासू जी। अरे तेरे जैसे शराबी कवाबी के पल्ले बांधने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को जहर दे दूं। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह मंदिर से आ रही हो, शुभ शुभ बोला ना सासू जी। अरे अपनी बेटी को समझा देना, जो फुर करके कभी इस तरफ और फुर करके कभी उस तरफ उड़ जाती है, उसे समझाओ कि मेरे घर की मान मर्यादा और तौर तरीके क्या है। ये अरे इससे उसकी इज्जत ही नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी भी जय जयकार होगी सासू जी। चलता हूँ, बारात लेके आऊंगा। मोहब्बत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना, मुश्किल हो जाएगा जीना, कयामत हो जाएगी, कयामत हो जाएगी। हम तुम यूं मिलते रहे तो, हम तुम यूं
कुछ यादें दे जाऊंगा, दे जाऊंगा, दे जाऊंगा, कुछ यादें ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। मैं दूर चला जाऊंगा, मैं दूर चला जाऊंगा। मुझे रोक लो मत जाने दो, मुझे रोक लो मत जाने दो। मुसीबत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। हम तुम यूं मिलते रहे तो मुहब्बत हो जाएगी, मुहब्बत हो जाएगी। कुछ हो गया तो मत कहना, तुम मुझसे दूर ही रहना। मिल गई अगर ये लेना, मिल गई अगर ये लेना। नैनों नैनों में कोई, नैनों नैनों में कोई शरारत हो जाएगी, शरारत हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगा जीना, मुश्किल हो जाएगा जीना। कयामत हो जाएगी, कयामत हो जाएगी। हम तुम यूं मिलते रहे तो मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी। मेयर साहब, आपको मालूम है आपका बेटा गांव जाकर क्या गुल खिला रहा है? क्या हुआ? वो भी आप ही के नक्शे कदम पर चल रहा है। गांव की एक मामूली सी लड़की के साथ प्यार का नाटक रचा रहा है वो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा हो रहा है मेयर साहब, पल पल की खबर मिलती है मुझे। मेरे आदमी साए की तरह लगे हुए उसके साथ। उसे गांव से फौरन बुलवा लीजिए, वरना अंजाम आप जानते हैं। मर गया, क्या करूं? शर्म नहीं आती? चाय पीने बैठी है, साफ कर, बड़े मालिक आने वाले, जल्दी जल्दी। बाप रे, कितना काम पड़ा हुआ है, क्या करूं समझ में नहीं आता। बड़े मालिक आने वाले। माली, उधर बैठकर क्या देख रहा है? बड़े मालिक आने वाले हैं, जल्दी से पानी डालकर पेट बड़ा कर दे। साहब जी आ गए। नमस्ते मालिक। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। आइए। पाओ लोगो बड़े मालिक। विशाल कहाँ है? क्या कहूँ मालिक, जब से यहाँ आया काम ही काम। फैक्ट्री में काम, कारखाने में काम, कभी खेत में, कभी खलियान। उसे मेरे पास भेजो। क्या बात है डैड? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी नाक कटवा दी तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया डैड। हाँ, ये सच है कि मैं और शालू एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उससे मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा नालायक। भरी महफिल में मैं तेरी और प्रिया की सगाई करा चुका हूँ। मैं उसे सगाई नहीं, एक हादसा मानता हूँ। जो आया आगे गुजर गया, लेकिन शालू से मेरा रिश्ता अटूट है, उसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता। शिबू, कहिए बड़े मालिक। उस लड़की की मां से जाकर कहो कि आज ही उस लड़की की शादी हो जानी चाहिए, लड़का चाहे जो भी हो, क्योंकि हम उसे मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हैं। नचनिया ने हाय राम, बड़ा दुख दीना। मेरे शालू रानी, ये कोमल कोमल हाथ ये काम करने के लिए थोड़ी है। ये तो मेरे गले का हार बनने के लिए। अरे अरे, जाएंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है? कुछ नहीं भौजाई, अभी बताता हूँ। बिल्कुल, हमें गलत मत समझिएगा भौजाई, हमें बड़े मालिक ने भेजा है। क्यों भेजा है उस हत्यारे ने? बड़े मालिक ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो, समझी? अरे वाह, मेरी बेटी क्या तुम्हारे मालिक की जागीर है कि उनके हुक्म से मेरी बेटी की ब्याह होगी? हाँ, फैक्ट्री में काम करने का ये मतलब तो नहीं कि हम उनके बंधुआ मजदूर हो गए। उनके हाथ की कठपुतली नहीं है हम। तू कठपुतली है, तू बंधुआ है। अरे आप लोग खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? अरे ये वही चौखट है जहाँ पे आप लोग शालू के बापू के सामने अपनी फरियाद लेकर आया करते थे, और ये वही कसाई है जिन्होंने मेरे पति को आप लोगों के आंखों के सामने मार डाला था, और आज मेरी फूल जैसी बेटी की बलि मांग रहे
और आप लोग चुपचाप खड़े हैं। रामायण सुनाने से कोई आगे नहीं आएगा भौजाई, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बुरी हरकतों से सारा गांव वाकिफ है। और जिसे तुम हत्यारा राक्षस कह रही हो ना, उसी के बेटे के साथ तुम्हारी ये बेटी गुलछर्रियां मनाती हुई घूमती रहती है, समझी? ये सब झूठ है। ये सच है भाऊजी, सारा गांव तू तू कर रहा है। कल 12 बजे बारात लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना सासू जी। भौजाई पैसों की चिंता मत करना, बड़े मालिक मुंह मांगा देने के लिए तैयार हैं। चल बे गुल, चल। शायद शायद चलो भाई, चलो चलो चलो। चल अंदर। अरे नालायक, इससे तो अच्छा था कि तुम मर जाती। एक इज्जत ही तो थी हमारे पास, उसे भी गंवाई। लगता है तेरे किस्मत में वो शराबी बदमाश गुंडा ही लिखा है। मत करो ऐसा माँ, मेरे साथ मत करो ऐसा। मेरी शादी उस राक्षस से मत करो। चाहे तो मुझे जहर दे दो, मेरा गला घोट दो, मुझे जान से मार दो माँ। मैं चल पड़ती हूँ। अब रोने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? अब तो ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तेरी बारात आएगी। दरवाजा खोल दो माँ, दरवाजा खोल दो माँ। मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगी। ये अन्याय मत कर माँ। शिवनाथ, शिवनाथ, शालू घर में नहीं है। अरे तेरे छोटे मालिक ने मेरे मुंह पर कालक पोतकर तेरी बेटी को लेकर चला गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? आप फिक्र मत करो सासू जी, वो गुल बहादुर से बच के जाएंगे कहाँ?